हारे हम माया से कभी ना हारे हम माया से कभी ना हारे हम कर्मेंद्रियों पर हम राज करें बाबा बच्चों पर नाज करें हम कुछ तो ऐसा काज करें। प्रभु खड़े हैं बाहें पसारे आओ मीठे बच्चे प्यारे प्रभु गोद में आके बैठो तुम मेरे नैनों के तारे बाबा के हीरे बच्चे बने बाबा के हीरे बच्चे बने फरिश्ते योगी सच्चे बने जब हम पावन बन जाएंगे तब बाबा सिर पर ताज धरे बाबा बच्चों पर नाज करें हम कुछ तो ऐसा काज करें। ओम शांति। मुरली में रस किस किस को आया? बाकी धीरे उठा रहे हैं। समझा प्रश्न समझा। अब दूसरा प्रश्न भी है, कम से कम 10 भाई बहनों से उत्तर चाहिए। आज की मुरली से क्या सीखा? ठहरो ठहरो, खड़े होके एक एक, थोड़े खड़े भी हो जाएंगे, थक गए होंगे। 3 बिंदी हर कर्म से पहले 3 बिंदु। मोहब्बत, मेहनत नहीं करनी। कौन सी मेहनत? कौन सी मेहनत करती हैं आत्माएं? उतार चढ़ाव, बुद्धि यहाँ भाग रही, माँ भाग रही, रोक रहे उसको, थक गए हैं। मुक्ति वर्ष, बहुत अच्छा। तीन चीजें, बहुत अच्छा। देना है कुछ भी, बोलो, ठीक है, बोलो। यही था? अच्छा। और किसी को कुछ? बहुत अच्छा, जोर से बोलो। देना, तो आप आगे हैं पीछे? अच्छा, बोलो राजेश भाई। वैराग्य, ठीक है। क्या देना चाहिए हमें दूसरों को?
अलग अलग चीज़ देनी सबको, जिसके पास जो है वही देंगे ना। अब कोई घर से परेशान होके आया, वो स्नेह कैसे देगा? जो जिसके पास होगा वही दृष्टि से भी दिया जाएगा। अगर झूठा मुस्कुराएंगे तो देखने वाले को पता तो चलता है। तो हम अपने को भरपूर करेंगे। 3 बिंदियों की स्मृति रहे कर्मों से पहले। अब हर कर्म से पहले तो क्या रहेगी? रोज सवेरे अपने को याद दिला दें। केवल ये नहीं मैं आत्मा बिंदु स्वरूप हूँ, लेकिन इस स्मृति से संकल्पों को बिंदु लग जाता है, संकल्प शांत हो जाते हैं। बाबा बिंदु हमारे साथ है, निश्चिंतता निर्भयता आ जाती है। धर्म का ज्ञान बहुत बड़ा है, उसके भिन्न भिन्न पॉइंट्स को यूज करके मन के व्यर्थ संकल्पों को बिंदु लगाना, इससे शक्तियाँ बढ़ेंगी, यानी कमाई बढ़ती जाएगी। हम सभी बहुत बहुत भाग्यवान हैं। क्यों? आज की मुरली से स्वयं भगवान की पालना मिल रही है। मिल रही है या नहीं, ये बताओ पहले। कैसे? एक पढ़ाई से। बाबा ने इस पे और बार भी मुरलियाँ चलाई हैं। बाप रूप से क्या पालना, टीचर रूप से क्या, सदगुरु रूप से क्या, चिंतन कर लें। माता पिता हैं वे हमारे, और जैसे आप सभी माता पिता बच्चों की भिन्न भिन्न तरह से पालना करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, ऐसे ही बाबा भी पालना करते हैं। सूक्ष्म रूप से ऊपर से भी ध्यान रखते हैं, शक्तियाँ भी देते हैं, मदद भी बहुत करते हैं। हमें उनकी मदद का फ़ायदा उठा लेना चाहिए। ये एक सुंदर सब्जेक्ट है, बहुत सुंदर सब्जेक्ट है। बाबा की मदद का फ़ायदा उठाना। टीचर है, टीचर की पालना, या ऐसे ही पढ़ा के चला जाता है, ज्ञान दे दिया। कई कहते हैं रोज रोज क्या है, वही वही तो सुनते हैं, हम तो सुन सुन के बोर हो गए। समझ लिया ना ज्ञान, फिलोसॉफी है बाबा की, अब आ गई समझ में, और क्या करना है? क्या उत्तर है इसका? नई नई पॉइंट्स मिलती हैं। हाँ, बार बार सुनने से धारणा होती है, क्योंकि ये चीज़ें सूक्ष्म हैं। ऐसे नहीं एक बार कह दिया बच्चे मीठे बन जाओ और हम बन गए। एक बार कह दिया किसी को दुख नहीं दो, हमने मान लिया, ये नहीं होता है। बाबा का अर्थ केवल फिलोसॉफिकल ज्ञान देना नहीं कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, लेकिन हमारे जीवन को सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण शक्तिशाली, संपूर्ण पावन बनाना है। इसलिए रोज रोज मुरली में हमें स्मृतियाँ दिलाते हैं। मुरली, साकार मुरली खास रूप से हमें स्मृतियाँ दिलाती हैं। ध्यान देना बाबा की मुरलियों पे। बच्चे, तुम देव कुल की निर्विकारी आत्माएं हो, याद दिलाते हैं बाबा। मैंने तुम्हें राजभाग्य दिया था, तुमने 2500 वर्ष विश्व पे राज किया है, तुम वही हो। याद दिलाते हैं, याद आ जाए, आ रहा है रोज रोज। इसलिए वो एक दिन में याद नहीं आता, क्योंकि चीज़ें लंबे काल पहले की हैं। इसलिए रोज रोज याद दिलाते हैं, याद आ रहा है। और जितना जितना याद आता जाता है, हम वैसा बनते जा रहे हैं। स्मृति से ही
बनते हैं हम वैसे ही बनते जाते हैं। तो टीचर की पालना बहुत ज़बरदस्त होती है। स्कूल कॉलेजों में भी किसी क्लास को बहुत अच्छा टीचर मिल जाए तो वो अलग ही चीज़ होती है। हमें याद है फिजिक्स पढ़ाने वाले हमें बहुत अच्छे मिल गए। इतने अच्छे पढ़ाते थे कि पहले ही दिन वहाँ का जो रिजल्ट था पहले दिन से ही बढ़ने लगा, और जब पहला एग्ज़ाम हुआ उनके आने से रिजल्ट डबल हो गया, क्लास का नाम हो गया उनका। बहुत अच्छी भाषा, बहुत अच्छी तरह समझाने का तरीका। कमेंट्स करने वाले दूसरे कमेंट्स करते थे। देखो ईर्ष्या तो लोगों में बहुत होती है ना। ईर्ष्या की एक कहानी सुना दूं। दो इंजीनियर्स ने जहाज बनाया, पहला छोटा जहाज जो पानी पर चलेगा। पहले नाव चलती थी ना बड़ी बड़ी, तो इंजन वाला जहाज बनाया। हजारों लोग देखने आए कैसे चलेगा, बिना हवा के, बिना उन पंखों के जहाज चलेगा। सब उत्सुकता से देख रहे हैं, जहाज चल गया। अब ईर्ष्यालु लोगों को बड़ा झटका लगा, तो चल गया। अब उन्होंने फटाफट कहना शुरू किया, चल तो गया पर रुकेगा नहीं। अब वो तो मोड़ मार के किलोमीटर चला के वहीं आके रोक दिया। तो ईर्ष्या करने वाले तो होते ही हैं ना संसार में। हम भी इससे बचेंगे। जिनको आगे बढ़ना है, बोलो आगे, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। केवल ईर्ष्या से परेशान नहीं होना है। कई लोग परेशान हो जाते हैं, लोग हमारे बारे में ये बोलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, हमें आगे नहीं बढ़ना देना चाहते। इन सब बातों को छोड़ के संकल्प करो, आगे बढ़ाने वाला कौन है? जिसको भगवान आगे बढ़ाए उसको संसार की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। बहुत अच्छी तरह तैयारी करेंगे अपनी, तो हम इन चीज़ों से ऊपर उठकर जो टीचर की हमें रोज पालना मिल रही है, अति सुंदर। मैं तो सुना है करता हूँ क्लासेज में, वो पर्सनल बातें हैं, पर मुझे मुरली का सबसे ज़्यादा रस मिला जीवन में। गहरी बातें तो मिली, वही मैं आप सबको कहना चाहता हूँ। जब मुरली सुनने आए तो रोज मन में, जीवन में जैसे रस भर जाए, ये अनुभव करके यहाँ से जाएंगे। ये नहीं मुरली सुनने आ गए, कोई चिंता लेकर आ गए घर की चिंताओं का उत्तर मुरली में मिल जाएगा। और मुरली लिखनी भी चाहिए। लिखने से वो चीज़ें ब्रेन में प्रिंट होती हैं। बच्चों को इसलिए तो लिखाया जाता है। लिखना भी चाहिए, और मुरली की 2-3 बातें भी दिन में 2-4 बार याद कर ली जाए। 2-4 बार ही नियम बना लो। भोजन करेंगे, याद करेंगे आज बाबा ने ये कहा था। 3 बातें याद कर लो, कोई भी जो अच्छी लगती हो। और भी अच्छे साधन हैं। पानी पिएंगे, याद करेंगे। एक छोटा सा डिसिप्लिन है ये। 2-4 दिन के बाद हमें याद आने लगे, पानी पी रहे हैं, अब बाबा ने क्या कहा था। चाय के समय कर लो, और कोई समय अपनी दिनचर्या में निश्चित कर लो कि हम बाबा की बातें याद करें। इन सब से क्या होता है, मैं संकल्प शक्ति की क्लासेज में एक चीज़ सुनाता हूँ, वो मैं बार बार सुनाता हूँ क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है, वो पहले ब्रेन में पहुँचती है। तो ये मुरली के संकल्प सबसे सुंदर है ना। इनसे अच्छी एनर्जी तो किसी संकल्प से पैदा हो ही नहीं सकती। तो ब्रेन हमारा बहुत दिव्य होता जाएगा। ये बहुत अच्छा अभ्यास आप सभी करेंगे। तो बाबा की टीचर रूप की पालना। और सद्गुरु क्या करता है? सद्गुरु हाँ बोलते जाओ, ठीक बोल रहे। साथ तो ले जाएगा, पर हम चलना ही ना चाहें तो
ये भी तो हो रहा है ना। अभी चलना कहाँ चाहते हैं? और बताओ बहनें, बताओ सदगुरु। देखो लोग समस्याएं लेकर अपने गुरुओं के पास जाते हैं, कुछ ना कुछ मिलता है, कोई ना कोई समाधान हो, वो भी तो करते हैं ना, नहीं तो क्यों जाते उनके पास लोग? कुछ ना कुछ शक्तियाँ, कुछ ना कुछ प्योरिटी, कुछ ना कुछ सिद्धियाँ उनके पास भी होती हैं, तभी कोई मनुष्य काम करता है या प्रसिद्ध होता है। हम ये नहीं कह सकते उनके पास कुछ नहीं है, होता है। तो बाबा के पास हम आए हैं, वो हमें शक्तियाँ भी देते हैं, वरदान दे रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, वरदानों में शक्ति है। लिख लो जिसको लिखना है। वरदानों में शक्ति है आग को भी पानी में बदलने की। ये बाबा के महावाक्य हैं। आपके पास जीवन में कोई विघ्न आ रहा है, आप सवेरे उठकर इस वरदान को याद करो या बाबा के पास जाकर फील करो। बाबा ने तिलक लगाकर सिर पर हाथ रखकर वरदान दे दिया, बच्चे विघ्न विनाशक भव। और इस नशे को अपने अंदर भर लें कि परम सद्गुरु का वरदान मेरे साथ है। तुम विघ्न विनाशक हो, तो किसी दूसरे का भी विघ्न है, आप उसे दृष्टि दो, संकल्प करो मेरे पास बाबा का विघ्न विनाशक का वरदान है, अब इस आत्मा का ये विघ्न नष्ट हो जाए। और परिणाम देखो, ये एक्सपेरिमेंट करने हैं तो धीरे धीरे अनुभव बढ़ेगा। 4 जगह करेंगे, 1 जगह रिजल्ट आएगी। धीरे धीरे हमारी शक्तियाँ बढ़ेंगी, विश्वास बढ़ेगा, स्मृतियाँ बढ़ेंगी और 2 जगह रिजल्ट आएगी। फिर सब जगह आने लगेगी। तो हमें वरदानों को केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी यूज करना है। अपने ऊपर विघ्न है तो भी याद करो, बाबा से वरदान मिला है, तुम विघ्न विनाशक हो, मेरे परिवार के मेरे ये विघ्न नष्ट हो जाए। रोज करने लगो 7 दिन तक, सवेरे उठकर 7 बार कर दो, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो परम सद्गुरु वरदानों से हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। हमने उससे वरदान लिए हैं, तब ही तो भक्ति में हमारे चित्रों के द्वारा भक्तों को वरदान, जिसे सिद्धि कहते हैं, वो मिलती हैं प्रैक्टिकल में। ऐसा नहीं कि नहीं मिलती, बहुत मिलती आई हैं। तो जो कुछ हमने प्राप्त किया है वो भक्ति में भी हमारे द्वारा कार्य में लगता रहता है। आप कहेंगे भक्ति में तो हम कुछ जानते ही नहीं, हमें क्या फायदा? सोचो, जो वरदान हमारे द्वारा दूसरों को मिला, जो मदद हमारे द्वारा दूसरों को पहुंची, हम जहाँ भी होंगे, जिस जन्म में भी, उसका सूक्ष्म फल हमें प्राप्त होता रहेगा, वो खाली नहीं जाता। और देखो, ये बाबा की बहुत बड़ी शक्ति, हम इस चीज पर जरा गौर करेंगे। बाबा ने ये बात कही है, अब भी कही है, और श्रीमद् भगवत गीता में भी ये बात लिखी है। लोग इसको ज़्यादा विस्तार से नहीं समझ पाए। जो जो भक्त जिस जिस देवी देवता की पूजा करता है, मैं ही उनके द्वारा उन भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करता हूँ। तो भक्ति में हम तो जड़ मूर्ति थे, हमारे पास वो ताकत नहीं थी, लेकिन शिव बाबा हमारी जड़ मूर्तियों के द्वारा हमारे भक्तों की पालना कर रहे हैं,
विचार करो आगे। उससे हमारा, उसको हमसे कितना प्यार है कि हमने जो उसके लिए अब किया है उसका रिटर्न वो वहाँ तक दे रहा है कलयुग के अंत में कि हमारी मूर्तियों को माध्यम बनाकर अनेकों को सुख दे रहा है। तो ये बाबा का डिवाइन कार्य है, जन्म जन्म चलता आया है और अब बहुत बड़ा कार्य उसका चल रहा है। हमें थोड़ा ही पता वो विश्व को बदलने के लिए और क्या क्या कर रहा होगा, ऊपर से अपने फरिश्तों के द्वारा क्या क्या करा रहा होगा। उसके ये सब जो गई है ना एडवांस पार्टी की आत्माएं, जिसमें जो योग्यता है उसको वो यूज कर रहा है। हम में से भी जिसकी जितनी स्थिति बनेगी उनको वो यूज करेगा। इसलिए बाबा कहते हैं सकाश दो। वो केवल हम निमित्त बनेंगे, कार्य ऊपर से होगा। हम सकाश देंगे, बाबा की शक्तियाँ आत्माओं को बहुत ज़्यादा मदद करेगी। और इसमें भी जिस बात पर हम सबको बहुत ध्यान देना है, निमित्त भाव जो मूल्यों में प्राय आ रहा है। मैंपन नहीं, मैंपन का भाव, निमित्त भाव। क्योंकि अगर मैंपन किसी के अंदर है, अब कोई कार्य करता है उसमें हो जाता है मैंने किया, या मेरे अंदर ये योग्यता है, या मेरे कारण ये हो रहा है, तो क्या होता है ये, बाबा उस आत्मा को यूज नहीं कर सकता। ये मैंपन हमारे और बाबा के बीच में एक दीवार का काम कर देती है। ऊपर हमने दीवार बना ली तो बाबा की शक्तियाँ काम करेंगी ही नहीं, वो दीवार से टकराएंगी वापस। इस चीज़ को हमें बहुत ध्यान रखना है। इसलिए जिसमें संपूर्ण रूप से निमित्त भाव आ जाएगा, उनके द्वारा बाबा बहुत कार्य कराएगा। अगला जो चरण है संगम योग का, बहुत वंडरफुल है। केवल विनाश नहीं, और क्या, जय जयकार साक्षात्कार, जिसमें संसार में आध्यात्म की धूम मचेगी। हर व्यक्ति, हर धर्म की हर आत्मा दो चीज़ तो पहचान ही लेंगी, मैं आत्मा और बाबा मेरा। वो मेरा कहते ही उन्हें मुक्ति का वर्षा मिल जाएगा। मेरा बाबा कहते ही वर्षा मिलेगा मुक्ति का। तो एक आध्यात्मिक लहर, एक स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन हो जाएगा इस धरा पर। ये शब्द बाबा के ही हैं, साकार मुरली के बच्चे। एक दिन आएगा इस धरा पर स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन हो जाएगा। इंग्लिश का शब्द है रूहानी क्रांति हो जाएगी। हर व्यक्ति वही चर्चा करेगा। जैसे आजकल इलेक्शन की चर्चा होती रहती है ना, जहाँ जाओ कोई भी टीवी चैनल खोलो एक ही चर्चा है, इलेक्शन, किसको कितनी वोट मिलेंगे, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसका क्या होगा। जिसका जिससे प्यार वो उसके बारे में सोचता है। स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन हो जाएगा। करेगा कौन? बाबा से पहले हम सबको करना है। बाबा पे हम छोड़ नहीं देंगे, हम अपने को उस योग्य बनाएंगे तो बाबा हमारे द्वारा वो महान कार्य करा देगा। और वो सब होगा साक्षात्कार मूर्ति बनने से। और साक्षात्कार के लिए सभी एक ही बात पे ध्यान देंगे। वैसे तो बाबा ने कह दिया जो बाप समान बनेंगे उनके ही साक्षात्कार होंगे, लेकिन एक दूसरी चीज़ भी है, जिन्होंने लंबा काल जिस स्मृति का, जिस स्वरूप का अभ्यास किया होगा, उनका वही स्वरूप दिखाई देगा।
क्लियर है? बहनों ने सुन लिया? जिनको नींद आ रही वो फिर सुन लें। नींद वालों को जगाओ, जरा पड़ोसियों को जगा दो, जगा दो। जगो नींद वालों, सुनो। भाई नहीं सो रहे, माताएं थोड़ी सो जाती हैं। सुनो, जिन्होंने लंबा काल जिस चीज का अभ्यास किया है वही सबको दिखाई देगा। अब मैं 2-4 अभ्यास बता देता हूँ बस। किसी ने बहुत अच्छा अभ्यास कर लिया, मैं आत्मा हूँ और कुछ नहीं किया, मैं चमकती मणि हूँ, उसके मस्तक में चमकती आत्मा दिखती रहेगी। लोग ये भी कहेंगे भगवान बैठा इनके मस्तक में। जिन्होंने अभ्यास कर लिया मैं अष्टभुजाधारी देवी हूँ, उनसे वही दिखाई देगा। जिन्होंने अभ्यास कर लिया होगा मैं महावीर हनुमान हूँ, अब लास्ट में उनकी ज़्यादा महिमा हो रही ना, राम और राम भक्त, उनसे वही दिखाई देने लगेगा। किन्हें अभ्यास कर लिया होगा मैं विष्णु स्वरूप हूँ, उनसे वही दिखाई देगा। किसी ने अभ्यास कर लिया सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर छत्र छाया है, देखने वालों को वही रूप दिखाई देगा। किसी ने मैं फरिश्ता हूँ ये अभ्यास कर लिया, वो रूप दिखाई देगा। और एक और स्वरूप, किसी ने बहुत अच्छा अभ्यास कर लिया, हम यहाँ करा रहे हैं और कराएंगे आज, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मेरे चारों ओर पवित्रता का विशाल औरा है, आभा मंडल, आभा फैली है, तेज फैला हुआ है, लोगों को वही दिखाई देगा। आपने अभ्यास किया बहुत, मैं लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूँ, आपके अंग अंग से लाइट माइट की किरणें फैलती दिखाई देंगी। अभी आप निश्चित कर लो आपको क्या दिखाना है दूसरों को। किसी एक चीज़ में भी स्पेशलिस्ट बन जाना। बाबा की मुरलियाँ हैं 2-4 इस पे। किसी एक चीज़ के विशेषज्ञ, तो वही चीज़ सेवा का आधार बन जाएगी। ओम शांति। अब सभी एक ही स्वरूप में बैठेंगे। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, बिल्कुल अपने में मगन हो जाएंगे। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ और मेरे चारों विशाल पवित्रता का आभा मंडल है, लाइट फैल रही है गोल्डन प्योरिटी की। ऊपर से बाबा की पवित्र किरणें पड़ रही हैं। गीत नहीं बजाएंगे भाई, गीत नहीं। देखो अपने चारों ओर पवित्रता का बहुत विशाल आभा मंडल औरा, दूर दूर तक हमारा ये तेज फैलता जा रहा है। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। अंग अंग से गोल्डन लाइट फैल रही है। बाबा की पवित्र किरणें मुझ में समा रही हैं।
मैं आत्मा परम पवित्र प्रकृति की मालिक हूँ। प्रभु पालना में पलने वाली बहुत बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ। ओम शांति। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान, ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है, जादू की नगरी तेरा आसमान। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है, जादू की नगरी तेरा आसमान। ओ आया है मन यहाँ भर के उड़ान है, जादू की नगरी तेरा आसमान। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है, जादू की नगरी तेरा आसमान।